स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स इजी अप्रोच टू साइंस के प्लेटफॉर्म से मैं कैसर भट्टी आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो चैप्टर 14 बायो की 10th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है वहां से लिया गया है और ये चैप्टर का स्टार्ट है। आज हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी बेसिक्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। हमारे आज के चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर जो है ये एक नेचुरल सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम कैसे? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो पूरी कायनात में सबसे ठंडा तरीन प्लैनेट समझा जाता है। अर्थ में टोटल 4 जो हैं नेचुरल सिस्टम पाए जाते हैं, जिनमें लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है। स्टूडेंट्स इनमें से इन चारों में से आज का जो हमारे चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेयर वो इन्हीं सिस्टम्स का एक हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स अर्थ को एक इंतहाई ठंडा तरीन प्लैनेट समझा जाता है। ठीक है, अगर आप अर्थ की जो शेप है उसको आप एक सफ़ियर समझ लें, जैसे ये आपके सामने एक बॉल दिखाई दे रही है, इस बॉल को आप अर्थ समझ लें। इस बॉल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो इसका जो ये वाला सारा एरिया, ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला सारा एरिया, ठीक है, इसको गैसों ने घेरा डाला हुआ है। ठीक है, इसके हर तरफ गैसें हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ फिर आपको इसका आइडिया होगा। ये देखें, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी अर्थ है। इसको चारों तरफ से गैसों ने क्या डाला हुआ है? घेरा डाला हुआ है। एक गैसों की चद्दर जो है इसके चारों तरफ फैली हुई है। एक गैसों का गलाफ, एक गैसों का इन्वेलप इसके इर्द गिर्द हर तरफ फैला हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, हर तरफ गैसें ही गैसें हैं। ठीक है, अब ये जो गैसें हैं, मुख्तलिफ़ गैसें हैं, इन गैसों के गलाफ को या इन गैसों के पर्दे को, इन गैसों के इन्वेलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स ये गैसों का जो गलाफ है या गैसों की ये एक लेयर है, ये स्टूडेंट्स 0 से लेके सतह ज़मीन से लेके आप 120 तक कह सकते हैं कि गैसों का जो एक गलाफ या इन्वेलप फैला होता है। स्टूडेंट्स ज़मीन से लेकर 1 से लेकर 120 तक फैला हुआ ये एक गैसों का बहुत बड़ा गलाफ है। ठीक है, अब ये जो 120 की स्टूडेंट्स गैसों का ये जो गलाफ है इसकी एक स्पेसिफिक जो लेंथ है वो साइंटिस्ट ने मेजर की हुई है। इनकी लेंथ आम तौर पे 120 किलोमीटर तक समझी जाती है। सतह ज़मीन से लेके इसकी जो टोटल लंबाई है वो 120 तक समझी जाती है। अब ये 120 जो है ये वाली, इसको मैं यहाँ से जूम करके अगर यहाँ पे ले जाऊँ ऐसे, तो फिर हमें ये समझना आसान हो सकता है। अब ये वाला हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर है इसको मैं जूम करके इसको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब हम इसकी जो डिवीजन्स हैं वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी मुख्तलिफ़ जो लेंथ्स हैं वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कहाँ पे कौन सा कितना टेम्परेचर होता है, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस तरह 4 सिस्टम थे नेचुरल सिस्टम, इसी तरह यहाँ पे एटमॉस्फेयर के भी मज़ीद 4 पोर्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, 4 रीजन्स हैं। उन 4 रीजन्स में सबसे पहला रीजन जो है वो ट्रोपोस्फियर समझा जाता है, दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फियर, तीसरे नंबर पे मेसोस्फियर और चौथे नंबर पे थर्मोस्फियर। ये 4 जो रीजन्स हैं असल में ये एटमॉस्फेयर के हैं। ये सारे रीजन 4 रीजन्स एटमॉस्फेयर के हैं। एटमॉस्फेयर को डिवाइड करके तो मुख्तलिफ़ लेंथ के लिहाज से इनको नाम दिए गए हैं। ना सिर्फ लेंथ के लिहाज से बल्कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी कुछ खूबियां हैं जिनकी बुनियाद पे इनको नाम दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर का जो ट्रोपोस्फेयर होता है इसकी लंबाई की अगर आप बात करें, लेंथ की बात करें तो वो 12 किलोमीटर होती है। यहाँ पे देखें मैंने मेंशन की हुई हैं, तो यहाँ पे 10 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर 12 है। ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हैं। 12 किलोमीटर तक जो फैला हुआ रकबा है या इलाका है या जो रीजन है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर इन तीनों स्फीयर से
ज़्यादा मेजॉरिटी रखता है चीज़ों की, इसमें ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। आप देखें ये वो इलाका है, वो रीजन है जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, ठीक है। इसमें पौधे, जानवर, इंसान सारे इस एटमॉस्फेयर के हिस्से में एग्जिस्ट करते हैं। ये वो वाला इलाका है जहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रियाँ वगैरह सारा कुछ इसमें पाया जाता है, ठीक है। और इस वाले इलाके को ओजोन से पाक भी समझा जाता है। ओजोन लेयर जो होती है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होती है, ये यहाँ पे नहीं पाई जाती। ये बिल्कुल जैसे ही ये लेयर ख़त्म होती है तो इसके बाद ओजोन लेयर स्टार्ट होती है। यहाँ पे ज़िंदगी के तमाम फिनोमिनाज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो भी आम तौर पे इस लेयर के कह लें कि बिल्कुल पास पास चलते हैं, ठीक है, जितने भी एयरक्राफ्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप गैसों की बात करें कि ट्रोपोस्फीयर में पाई जाने वाली गैसेस कौन सी हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 99% जो है इस वाली लेयर में पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर की ये वाली जो सरफेस है, यहाँ पे 99% नाइट्रोजन और सिर्फ ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी 1% उसमें नोबल गैसें आती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती हैं और वाटर वेपर्स, वो सारे 1% होते हैं। ये सारे भी ज़रूरी हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज इनकी होती है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही वो गैसें हैं जो टेम्परेचर की वेरिएशन में अहम किरदार अदा करती हैं। इनकी वजह से ही टेम्परेचर में वेरिएशन आती है। वेरिएशन मतलब जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम सतह ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी हमें देखने को मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम स्टार्ट्स लेते हैं तो 17 डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पहुँचते हैं तो इसके आखिरी पीक पॉइंट पे हम देखें, मेजर करें तो -58 टेम्परेचर होता है। क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि जब सूरज से रेज़ सीधी ज़मीन पर आती हैं, रेडिएशंस इन सारी लेयर्स में से, सारी सरफेसेस में से गुज़र के जब ज़मीन पर पहुंचती हैं, स्ट्राइक करती हैं ज़मीन पर, अर्थ पर, तो अर्थ हीटअप हो जाती है। हीटअप होने के बाद जो अर्थ है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज करती हैं। जब इंफ्रारेड रेडिएशंस खारिज होती हैं तो इन रेडिएशंस का आगे जो कह लें कि पाला पड़ता है, या जो इनको फेस करना पड़ती हैं, इन रेस को गैसें फेस करना पड़ती हैं, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है मैक्सिमम तादाद में, ठीक है। तो ये वाली जो गैसेस हैं उन रेस को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं। अब वो रेडिएशंस क्या हैं, हीट होती है, असल में वो हीट ही होती है। तो वो हीट को यानी रेडिएशंस को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस हैं ये जज़ब करती हैं, और जज़ब करने के बाद ख़ुद हो जाती हैं हीटअप, गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ वाला जो टेम्परेचर है, यहाँ वाला अगर आप नोट करें तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऊपर, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इसलिए कम होता जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं पहुँच नहीं पाती, और यहाँ वाली गैसेस आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जाती हैं। तो ये वजह है, इस तरह ये वाली गैसेस टेम्परेचर में डिक्रीजिंग की वजह बनती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रोपोस्फेयर के बाद अगर हम देखें तो स्ट्रेटोस्फेयर की बारी आती है। स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। टेम्परेचर की बात करें तो -58 से लेकर +2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। स्टूडेंट्स, ये इसका टेम्परेचर वेरिएशन इंक्रीजिंग में है। यहाँ पे डिक्रीज था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स, इसकी वजह ओजोन लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन ऑक्सीजन का ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल से बनी हुई एक चादर होती है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है। अगर आप इसको जूम करके देखें, यहाँ पे इसको हम मज़ीद इसके डीपली जाते हैं कि जो ओजोन लेयर है इसमें कैसे कैसे जो है रिएक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम 3 तरह की पार्टीशन कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने, इसमें 3 तरह की पार्टीशन होती है। ये जो टेम्परेचर की मैं वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपको वेरिएशन की भी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, जो अपर लेयर होती है इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, अपर लेयर, मिड लेयर और लोअर लेयर। ये वाला 12 से लेके 50 तक जो लेयर है इसको 3 में डिवाइड किया गया है। अपर लेयर में क्या होता है? अपर लेयर में जो ऑक्सीजन का ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इस पे जब रेडिएशन आके टकराती हैं तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है
और ये ऑक्सीजन का मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आप इसे कह सकते हैं। ये एटॉमिक है और ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। और स्टूडेंट्स हाँ, अगर आप देखें तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन हुई है, यहाँ पे मॉलिक्यूल टूटा हुआ है, यहाँ पे कंपोजिशन नहीं बल्कि डीकम्पोजिशन हुई है। और डीकम्पोजिशन के दौरान, ब्रेकेज के दौरान हमें पता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे साबित हुआ कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ये जो मिड एयर है, तो मिड एयर में स्टूडेंट्स जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन होती है ट्राई एटॉमिक फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज़ होती है, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज़ नहीं होती बल्कि हल्की फुल्की अगर हो भी तो वो जज़ब होती है। और यहाँ पे लोअर, अगर आप लेयर की बात करें जो सबसे नीचे है, यानी यहाँ पे करके, यहाँ पे आम तौर पे जो है टेम्परेचर लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नहीं पहुँच पाती, यहाँ पे पहुँचती हैं और यहाँ पे वो डिकम्पोज कर देती हैं और यहाँ पे दोबारा फिर जो ऑक्सीजन है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ मिलके तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी ओजोन की एक लेयर प्रॉपर जनरेट कर देती है। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें, चूँकि यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर जो है वो कम मिलेगा देखने को, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे डीकम्पोजिशन हुई है, यहाँ पे मॉलिक्यूल टूटा है, हीट रिलीज़ हुई है, तो इस वजह से ऊपर वाली जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसलिए हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये वो वाली जगह है, वो वाली सरफेस है जहाँ पे मौसमी गुब्बारे और सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ जो मूव करते हैं। इसका अगर आप कंसंट्रेशन की बात करें, ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन की, तो वो 10 ppm होती है। स्टूडेंट्स ये अलहदा भी आ सकता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, और इसके साथ भी आ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर की 3rd नंबर पे आने वाली लेयर है। ठीक है, इस लेयर का अगर आप देखें, इसकी लेंथ की बात करें तो 50 से लेकर 85 तक इसकी लेंथ है, यानी 50 से लेकर 85 तक गैसों का फैला हुआ एक ग़िलाफ़ है जिसको हम मेसोस्फीयर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स इसमें अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसका आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो टेम्परेचर 2 है, 2 से -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है इस पूरी लेयर में, क्योंकि इसकी जो लंबाई है आप देख रहे हैं, लेंथ वो ज़्यादा है। आमतौर पे ये वो इलाका है जहाँ पे रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इस आपकी बुक में इससे ज़्यादा इस लेयर के बारे में नहीं है, सो आप इसको इतना रखें। इसके बाद अगर आप थर्मोस्फीयर की बात करें तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर यानी हीट। तो ये वो वाली लेयर है जहाँ पे बेशुमार किस्म का जो है स्टूडेंट्स 4th पे है हमारे स्टूडेंट्स, 4 नंबर पे है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का नाम से पता चल रहा है कि टेम्परेचर वाली जगह। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टेम्परेचर का ग्राफ है वो अगर आप देखें तो वो इंक्रीज़ कर रहा है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज़ करता है। इसकी लेंथ की जो लंबाई है वो 85 से लेकर 120 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इन सब को 1 बाय 1 सुने, लेक्चर को बार बार सुने। स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो का अख्ताम होता है और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक।